1998 में तो बनी है। जबकि दूसरे देशों के अंदर जैसे अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ का शेयर मार्केट बहुत मैच्योर है, और मैच्योर है तो वहाँ पर नियम क्या है, बहुत कठोर है। जैसे भारत में सेबी है न, वैसे अमेरिका में एक संस्था है एसईसी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। और यहाँ पर एसईसी, इसका एक इनसाइडर ट्रेडिंग का एक बड़ा केस हुआ था रजत गुप्ता का। एक आदमी था जिसका क्या नाम है, रजत गुप्ता। ये रजत गुप्ता भी जो है वो मतलब कलकत्ता में पैदा हुआ, और इसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं माता पिता कौन है। अनाथ, मतलब पैदा होते ही घर वाले जो है वो कोई अनाथ आश्रम में छोड़ के चले गए, तो पता ही नहीं माता पिता कौन है, और सीधा ही कहाँ पर पला बड़ा ही कहाँ है, अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम भी कोई क्रिश्चियन मिशनरीज का अनाथ आश्रम था। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल के अंदर इसको एडमिशन करवा दिया, तो मिशनरी स्कूल में चला गया। अब पढ़ने में बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, गजब इंटेलिजेंट था, तो स्कूल में हमेशा टॉपर रहा, स्कूल का टॉपर रहा। और उसके बाद मिशनरी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है, तो अच्छी पढ़ाई कर ली, अंग्रेजी वगैरह भी सब जो है बढ़िया। फिर जैसे इसने 12th पास की, पास करते ही इसने आईआईटी का एग्जाम दिया, और वो एग्जाम क्रैक कर लिया, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया। आईआईटी दिल्ली से फिर इसने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग में भी टॉपर, वहाँ का भी टॉपर, वहाँ का टॉपर हुआ। तो फिर उसके बाद में इसने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी उसके लिए अप्लाई कर दिया, और वहाँ इसके लिए स्कॉलरशिप इसको मिल गई, और स्कॉलरशिप पे इसका एडमिशन हो गया अमेरिका के अंदर। तो ये अमेरिका चला गया, वहाँ पे इसने हार्वर्ड से, बिजनेस स्कूल से जो है वो इसने एमबीए वगैरह वो सब कर लिए। फिर वो अमेरिका के अंदर ही नौकरी करने लग गया, और नौकरी भी बहुत शानदार कंपनी के अंदर, और टैलेंटेड इतना ज़्यादा था कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों को इसने खड़ा करने में मदद की, कि कंपनी को जीरो से लेकर उस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी कैसे बनाते हैं। इसमें बड़ा रोल किसका रहा, रजत गुप्ता का। तो रजत गुप्ता जो है वहां पे बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो मतलब ऐसे एकदम कुछ नहीं होने से बहुत कुछ बनने वाली कहानी है वो, किसकी है, रजत गुप्ता की। अब रजत गुप्ता इतना बड़ा आदमी, अब ये क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको बुलाते, इसकी सलाह लेते लोग बा कंपनियों के अंदर कि साहब रजत गुप्ता कुछ कहे तो वो बात, हर बात की वैल्यू है इसकी। तो रजत गुप्ता जो है वो, एक बैंक था, एक इन्वेस्टमेंट बैंक था जिसका नाम था गोल्डमैन सैक, गोल्डमैन सैक नाम का एक बैंक था, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, ये रजत गुप्ता भी है। और 2007-8 की जब अमेरिका में क्राइसिस आया था ना अमेरिका में, एक आई थी, कौन सी मंदी आई थी, सब प्राइम क्राइसिस। तो सब प्राइम क्राइसिस में वहां के बैंक डूब रहे थे, जैसे एक बड़ा बैंक डूब गया था लेमन ब्रदर्स, लेमन ब्रदर्स के बाद दूसरा नंबर जो था वो इसी का था, गोल्डमैन सैक का। और ऐसा लगने लगा कि गोल्डमैन सैक डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो इसलिए शेयर मार्केट के अंदर जो है वो ऐसे कोहराम मचा हुआ, और शेयर मार्केट के अंदर हर आदमी गोल्डमैन सैक के शेयर्स बेच रहा, और इनके शेयर्स जो है वो बिल्कुल गिरते गिरते बहुत जीरो तक आ गए, नियर जीरो जो है वो शेयर्स बिक रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हो रही है, बैठक में एक इन्वेस्टर आया, जिस इन्वेस्टर का नाम था वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं इस गोल्डमैन सैक को खरीदने के लिए तैयार हूं, या मैं इनको पैसे जो है यहां पर लगाने के लिए तैयार हूं। और इसने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया, किसके अंदर, गोल्डमैन सैक में। ये सूचना किसको मिली है, रजत रजत गुप्ता मीटिंग में बैठा है, तो इसको पता लग गया कि इसका मतलब गोल्डमैन सैक बिक तो, मतलब बंद तो नहीं हो रहा, दिवालिया नहीं हो रहा है ये। क्यों नहीं हो रहा दिवालिया, क्योंकि पैसों की व्यवस्था इनके पास में हो गई है। अब बाकी किसी जनता को, किसी को नहीं पता, संसार में और किसी को नहीं पता। किसको पता है, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं सिर्फ उन्हीं को पता है। अब रजत गुप्ता बाहर निकला, बाहर निकलते इसने अपने एक दोस्त को फोन लगाया, और उसको कहा कि देख, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इतने पैसे कमाने की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जितने पैसे जहां जहां से ला सकता है वहां से पैसों को अरेंज कर, और गोल्डमैन सैक के शेयर्स खरीद ले। अभी कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं, थोड़े दिनों में मतलब ये तो कई गुना, 1000 गुना बढ़ जाएंगे। तो जहां जहां से पैसे लाए, ला और खरीद। तो उसने फोन किया, उसने व्यक्ति ने खरीद लिया। इन्होंने फिर 2-4 दिन बाद में ये मार्केट में न्यूज आ गई कि भाई गोल्डमैन सैक बर्बाद नहीं हो रहा है, उसमें वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो लोगों ने कहा यार, तो शेयर्स की कीमतें बढ़ने लगी, वो कई गुना जो है वो बढ़ गई। अब कई गुना बढ़ गई तो उसने खूब प्रॉफिट कमा लिया, उसे शेयर बेच दिए, और बेच के काफी प्रॉफिट कमा लिया। अब ये सब चीजें ठीक ठाक चल रही है। वहां का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने देखा कि यार सारी दुनिया गोल्डमैन सैक के शेयर बेच रही थी, एक आदमी ने इतनी बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीद लिए। मतलब दिवालिया होते हुए बैंक के इतनी बड़ी मात्रा में कोई आदमी शेयर्स क्यों खरीदेगा, क्या कारण है इसके पीछे, क्या मोटिव है इसका। कहीं ऐसा तो नहीं इसको कुछ पता था कि ऐसा कुछ इसके पास सूचना आ गई हो। तो उन्होंने फिर उसकी जांच की, उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, तो फिर पता लगा ओहो, इसकी तो बातें होती है। कहाँ से होती है, रजत गुप्ता से बातें हो रही है। और रजत गुप्ता कौन है, कि रजत गुप्ता तो उसके बोर्ड में बैठा हुआ वक्त है। तो क्या ये उस दिन भी कोई बात हुई है क्या इनकी। तो फिर वो इन्होंने कंपनी से मीटिंग्स की डिटेल्स मांगी कि कब कब मीटिंग तुम्हारी हुई है। तो मीटिंग की डिटेल पता लगी, साहब इतने बज के जो है वो मीटिंग शुरू हुई थी, 2 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, और 3 बजे तक मीटिंग चली।
तो क्या अच्छा 3 बजे मीटिंग चली है और फिर रजत गुप्ता का कॉल है 3:01 पर, किसको है? उसी व्यक्ति को है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब इस व्यक्ति पे क्या बात हुई होगी? यही बात हुई है, उसने सूचना लीक कर दी और लीक करी, उसने थोड़ी देर बाद में उसके जो है वो खरीदारी की है इतनी बड़ी मात्रा में, तो इसने सूचना लीक कर दी, तो इसको 10 साल की सजा सुनाई। रजत गुप्ता को कितनी सजा सुना दी? 10 साल की जो है वो सजा सुनाई कि 10 साल जेल में। अब उसके बाद में अमेरिका के जितने भी बड़े-बड़े लोग थे, अमेरिका की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, अमेरिका के अंदर जो भी वहाँ पर पुराने राष्ट्रपति रहे हुए और अमेरिका खेल के अंदर बास्केटबॉल के बड़े प्लेयर और जितने लोग थे, उस सब लोगों ने उस जज को लिखे लेटर कि साहब रजत गुप्ता जैसा आदमी जो है इसकी 10 साल जेल में रहने की इसका नहीं है, बनता नहीं है इसका। ऐसे आदमी कम ही पैदा होते हैं। तो अपन इसको जेल में रख लेंगे, इस आदमी का योगदान है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इसको जेल में कहाँ रख रहे हो? ठीक है, इससे गलती हुई है, थोड़े बहुत दिन इसको जेल में रखो, लेकिन इतना भी मत करो कि भाई आदमी जीता कितना साल है, 60-70 साल की पूरी उम्र होती है, 70 साल 80 साल जिएगा और उसमें से 10 आपने अगर उसको वहां रख दिया तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है? तो इतने कंट्रीब्यूशन खो जाएंगे ना अपने इसको। तो फिर उस जज ने फिर चेंज किया और चेंज करके इसी सजा की 2 साल, लेकिन 2 साल तो का जेल में रहना ही पड़ेगा। किस चीज के लिए? सूचना लीक कर दे। भारत में पेपर लीक हो जाते हैं तो ही नहीं होते, तो ही नहीं होते। यहाँ पर सूचना लीक करने के अंदर ही इतना जो है, तो अमेरिका के अंदर कानून क्या है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, इंडिया में अभी भी इतने नहीं है। लिखो, देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, लिख दो। जब कंपनी के अंदर का ही कोई व्यक्ति, इनसाइडर ट्रेडिंग, जब कंपनी के अंदर का ही कोई व्यक्ति शेयर की खरीद और बिक्री करता है, व्हेन अ पर्सन इनसाइड द कंपनी